गोड़ लगतनी समाचार बटुए डुमरांव से। एनडीए के भइल कार्यकर्ता सम्मेलन, सब कोई आपन आपन जोर आजमाइश करत दिखल। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। केंद्रीय मंत्री आ साथे साथ कई लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी। यह खबर के प्रायोजक बा गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई, अत्याधुनिक सुविधा से लैस स्कूल। जी हाँ, ई दृश्य हटुए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज डुमरांव के, जहाँ यह मंच के देखला के बाद ही कम से कम आधा से अधिक लोग के पता चल गई हुई कि आवे वाला समय में अगर चुनाव होई तो यह सीट से जदयू ही चुनाव लड़ी। ऐसे कि मंच के जवन पट्टा से रंगल रहे, मंच के जवना तरीका से सजावल रहे, वो देखला के बाद लोग यह कहत नजर अइले कि आवे वाला समय में जदयू एहिजा मजबूती से तैयारी करे शुरू करे। अब कार्यक्रम के बारे में आ जाओ तो कार्यक्रम के मंच के संचालन भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन कैनी। ओहिजे केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, संतोष सिंह, बिहार सरकार के मंत्री सहित तमाम नेता 5 सदस्यीय टीम पहुंचल रहे, जहां पे एनडीए के 5 घटक दल, जवना में रामविलास पासवान के लड़का चिराग पासवान के पार्टी LJPR के अखिलेश सिंह जिलाध्यक्ष, एकरा अलावे हम पार्टी, एकरा अलावे जदयू के तमाम बड़ बड़ नेता, जवना में सीताराम सिंह, साथे साथ कमलेश सिंह, एकरा अलावे धीरज कुशवाहा, एकरा अलावे अंजू मारा, एकरा तमाम लोग रहल हटुए। जे भारतीय जनता पार्टी से शीला त्रिवेदी सहित तमाम नेता गण मंच पे दिखले ओहिजे, और बाकी पार्टी के लोग भी दिखले। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ का देखे के मिलल, सबसे बड़ा चीज़ ही रहल कि मने मने सब के दिमाग में अभी चली गई बा कि सीट हमरे मिल रहल बटुए, जेकरा के लेके खूब तैयारी करत नजर आवल। सैकड़ों के संख्या में जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगावत डुमरांव के नगर भ्रमण करत बस काफिला निकलल रहे, जेकरा के बाद लोग यह कहत रहन कि एगो काफिला आवे तो लोग कहस कि ओ काफिला लंबा बा, लागता कि इनके डुमरांव से टिकट मिली। अभी वो काफिला खत्म ना भइल, चले दूसरा चालू हो। शाम को घरों से हमारी माता बहनें नहीं निकलती थी। एक दौर वो बिहार ने देखा है, और आज एक दौर वो है कि 12 बजे रात को भी हमारी युवा बहनें जाइए पटना के मेरीन ड्राइव पर घूमते नजर आती हैं। कहीं किसी को आंख दिखाने का वहां साहस नहीं है। तो बिहार हमारा तरक्की कर रहा है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का जो उन्होंने विशेष ध्यान रखा है, आप सबों ने देखा है कि विशेष सहायता राशि के रूप में उन्होंने बिहार को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया। जब भी बिहार के दौरे पर आते हैं तो इतनी राशि देकर जाते हैं बिहार की तरक्की के लिए, और ये देखकर महागठबंधन के लोगों का सीना फट रहा, बड़ी बेचैनी में है, बड़ी व्याकुलता में है। तो हम अपने एनडीए गठबंधन के सभी पदाधिकारी और साथियों से आग्रह और अपील करेंगे, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे बक्सर जिला है, बाकी राजनीति का केंद्र बिंदु डुमरांव है। डुमरांव है, हम कहते हैं कि डुमरांव है। डुमरांव की धरती ऐसी पुरजवान धरती है। मैं नहीं कहता हूँ कि हमको उम्मीदवार बनाइए, बाकी पार्टी का हम क्षमता रखते हैं कि आने वाले विधायक को हमने जैसा वर्कर को उम्मीदवार बनाएगी पार्टी, तो समाज का हर वर्ग हमको स्वीकार करने का काम करेगा। साथियों, हम जुलूस की बात नहीं करते हैं, डुमरांव की आम आवाम की बात करते हैं। ललन साथी, आपसे हम कहना चाहते हैं कि डुमरांव का मूलभूत समस्या है रोजगार, इस पर कोई नेता नहीं बोलता है। हमारे डुमरांव विधानसभा में 4 फैक्ट्री लगी है नवानगर में, कोई माई का लाल
नेता नहीं बोलता है, बाकी हम मन से कहते हैं कि तमाम एनडीए के वर्कर हम लोग फैक्ट्री को ताला लगवाए और गुजरात के वर्करों को और गुजरात के लोगों को रोजगार देने के रोजगार की बात नहीं करते। लेकिन आप लोग काटिए मत करेगा, वर्कर बात करेगा, वर्कर की समस्या है। मैं रोज यूनिवर्सिटी को फोन करके बात सुनता हूँ, आप लोगों की बात सुनता हूँ। वर्कर को गुमराह में टाइम दिए का होता है कि कोई मार के हाथ को हरा देंगे। जब हम लोग मन विचार से एक हो जाएंगे, वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कार्यक्रम को जो पर्दे के पीछे रह के मार्गदर्शित करते रहे आदरणीय विद्यानंद विकल जी से मैं आग्रह किया है। और जनता दल यूनाइटेड श्री अभिषेक पटेल जी, प्रदेश के प्रवक्ता अंजू महाराज जी और इसके साथ साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मानित बक्सर जिला के अध्यक्ष परम आदरणीय भाई श्री विधानचल सिंह कुशवाहा जी और लगभग 100 नेता मंच पर विराजमान हैं। तो सब नेताओं के प्रति क्षमा मांगते हुए आप सभी इस सभागार में सम्मेलन में उपस्थित डुमरांव विधानसभा के सभी एनडीए के समर्पित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, प्रखंड से लेके का जो स्वरूप है 5 दल का, ये अपने आप में इतना मजबूत स्वरूप है कि और बिहार में विकास की गाथा को रचने वाले हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में काम किया, जो देश में काम किया। लेकिन साथियों, इस काम को लेकर हम सबों को जाना है चुनाव के माननीय मुख्यमंत्री और जाना है साथियों तो आपस में भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के साथ जो एनडीए का स्वरूप है, इस स्वरूप में एकता रहनी चाहिए, मजबूती रहनी चाहिए, भाईचारा रहनी चाहिए, सौहार्द और प्रेम रहनी चाहिए। और प्रेम और सौहार्द के साथ आप जाइए चुनाव में साथियों। यही हम लोग संकल्प लेकर जाए कि चुनाव दस्तक दिया है तो डुमरांव विधानसभा नहीं, पूरा का पूरा बक्सर जिले के चारों विधानसभा एनडीए को हम लोग जिता कर भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। साथी, आज संकल्प लेने की जरूरत है। आपने देखा हम रात दिन काम करते रहते हैं, हम सब काम करते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो विरोधी अपने बातों को फैलाने में लोग कामयाब हो जाते हैं। इसका ख्याल करिएगा कि हम लोग 5 वर्ष काम करते हैं, 10 वर्ष काम करते हैं, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो विपक्षी के जालों में हमारे लोग फंसने का काम करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव भी था, पिछले विधानसभा चुनाव भी था, पूरे चारों आपका पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा चुनाव का सबक आपको लेना होगा और संकल्प के साथ 2025 फिर नीतीश और इस आशा और उम्मीद के साथ आपस में भाईचारा, प्रेम के सौहार्द के साथ एनडीए को जिताना होगा और डुमरांव विधानसभा को भी जिता कर भेजना होगा। साथियों, इसी आशा और अपील के साथ आप सबके प्रति आभार नमस्कार करते हुए तमाम नेताओं को प्रणाम और नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 20 वर्षों से जो नीतीश कुमार जी का सरकार चल रही है, जनता के आकांक्षा से, सरकार से उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो गठबंधन का आम सवाल हो रहा है, इसकी सफलता की हम शुभकामना व्यक्त करते हैं और यह उम्मीद रखते हैं कि फिर से जो 1 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं उसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के गठबंधन के नेतृत्व में सरकार निश्चित रूप से बनेगी। यह आम जनता की पुकार है। राहुल गांधी एनडीए का काम है दौरा करने का, उनका कोई कहीं नोटिस नहीं है। अच्छा, एसआईआर मुद्दा नहीं है, एनडीए का इससे कोई बात नहीं है। हम सबके लिए काम करते हैं,
सबके लिए उन्नति के लिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है, इसलिए जो मुद्दा आप बता रहे हैं उसकी चर्चा भी मत कीजिए। कोई चर्चा आम जनता में नहीं, पूछ लीजिए आम जनता से कि कोई बात है। अब तक का बिहार आप लोग देख रहे हैं और 2005 से पहले का भी बिहार हमारे बड़े बुजुर्गों ने, यहाँ जो हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं उन्होंने देखा है। आज के युवाओं को ये बताने की जरूरत है कि उस समय का जो बिहार था, जो अपहरण डकैती के चंगुल में फंसा हुआ था, और आज का जो बिहार है अमन चैन और शांति का वातावरण है। विकास की रफ्तार बढ़ रही है, विकास की गंगा बह रही है। एनडीए की सरकार दिल्ली में भी और एनडीए की सरकार बिहार में भी इसका लाभ भी हमें मिल रहा है, और दोगुनी रफ्तार से बिहार तीन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बिहार सरकार ने सभी वर्ग सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया है, चाहे महिला हो, युवा हो, छात्र छात्रा हो, सभी के लिए उन्होंने विशेष रूप से काम किया है। एक महिला होने के नाते मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सदैव महिलाओं के लिए, उन्होंने महिला को सशक्त बनाने के लिए निरंतर, जब से 2005 से उन्होंने राज्य की सत्ता को संभालने का काम किया है, निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। उसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम किया। पंचायत चुनाव हटा भाजपा के, हम के, जितने हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में हमारे सभी कार्यकर्ता भाई एकजुट होकर मिलजुल के
और हमारे जो भी प्रत्याशी आए, इंडिया का जो प्रत्याशी आए, मैं एक बात अपील करता हूं कि जो भी प्रत्याशी हो, हम लोग के बीच के होनी चाहिए। जो 5 साल 10 साल जो झोरा ढोया है, जो काम किया है, वैसे साथी के भी मौका मिलना चाहिए। हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट है, हम लोग तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर 5 दिन से यहाँ पर हम लोग मेहनत लग के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर क्षेत्र में, हर गांव में, और यहाँ पर सब जुट के यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, मैं सभी भाइयों से पुनः अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें और बारी बारी से सभी लोग अपने